रहम नजर करो अब मोरे साईं, रहम नजर करो अब मोरे साईं, अब मोरे साईं। साईं प्रस्तुत करते हैं साईं जीवनमाला। साईं सच्चित अध्याय 48। कथा मेरे शिरडी के साईं नाथ की। हर दिन की भांति आज श्री साईं सच्चित अध्याय 48 की पावन कथा हम बाबा को सुनाने जा रहे हैं। कथा को प्रारंभ करने से पहले जयकारा मेरे शिरडी के साईं का बोलिए साचे दरबार की जय। बाबा के दरबार पे ये पावन कथा साईं के परम प्रिय मानस शिष्य व श्री साईनाथ महाराज के सेवक जिन्होंने अपनी पूरा जीवन साईं को समर्पित कर दिया, बाबा श्री कैलाश गुप्ता जी के आदेश पर आपके दरबार पे आपकी द्वारकामयी में ये पावन कथा हम आपको अर्पण कर रहे हैं। स्वीकार करें, गलतियां क्षमा करें, सभी भक्तों पे कल्याण करें, कृपा करें और अपनी रहम बरकरार रखें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आप लोगों से आग्रह, अगर आप सभी बाबा के इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और घंटा बटन को दबाकर बाबा के इस प्यारे से मंदिर में प्रवेश कीजिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं साईं सच्चित अध्याय 48 की पावन कथा को। सद्गुरु के लक्षण। श्री सेवड़े और श्री सपेटकर व श्रीमती सपेटकर संतति दान। अध्याय प्रारंभ करने से पूर्व किसी ने हेमंत पंत से प्रश्न किया कि साईं बाबा गुरु थे या सद्गुरु। इसके उत्तर में हेमंत पंत सद्गुरु के लक्षणों का निम्न प्रकार वर्णन करते हैं। सद्गुरु के लक्षण जो वेद और वेदांत तथा 6 शास्त्रों की शिक्षा प्रदान करके ब्रह्मा विषयक मधुर व्याख्यान देने में पारंगत हो तथा जो अपने स्वाक्षोवास क्रियाओं पर नियंत्रण कर सहज ही मुद्राएं लगाकर अपने शिष्यों को मंत्रोपदेश दे, निश्चित अवधि में यथोचित संख्या का जाप करने का आदेश दे और केवल अपनी वाक चातुर्य से ही उन्हें जीवन के अंतिम ध्येय का दर्शन कराता हो तथा जिसे स्वयं आत्म साक्षात्कार ना हुआ हो वह सद्गुरु नहीं, वरन जो अपने आचरणों से लौकिक व परलौकिक सुखों से विरक्ति की भावना का निर्माण कर हमें आत्मानुभूति का रस्सा साधन करा दे, उसे ही सद्गुरु कहते हैं। जो स्वयं ही आत्म साक्षात्कार से वंचित है वे भला अपने अनुयायियों का किस प्रकार अनुभूति करा सकते हैं। सद्गुरु स्वप्न में भी अपने शिष्य से कोई लाभ या सेवा शुश्रूषा की लालसा नहीं करते, वरन स्वयं उनकी सेवा करने को ही उद्धत रहते हैं। उन्हें यह कभी भी भान नहीं होता कि मैं कौन महान हूँ और मेरा शिष्य मुझसे तुच्छ है, अपितु उसे अपने ही सदृश या ब्रह्म स्वरूप समझा करते हैं। सद्गुरु की मुख्य विशेषता यही है कि उनके हृदय में सदैव परम शांति विद्यमान रहती है। वे कभी अस्थिर या अशांत नहीं होते और ना उन्हें अपने ज्ञान का ही लेस मात्र गर्व होता है। उनके लिए राजा, रंक, स्वर्ग, अपवर्ग सब एक समान है, सबका मालिक एक है। हेमंत पंत कहते हैं कि मुझे गत जन्मों के शुभ संस्कारों के परिणाम स्वरूप श्री साईं बाबा सदृश सद्गुरु के चरणों की प्राप्ति तथा उनके कृपा पात्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वे अपनी युवावस्था में चिलम के अतिरिक्त कुछ संग्रह ना किया करते थे, ना उनके बाल बच्चे तथा मित्र थे और ना ही घरबार थे और ना उन्हें किसी प्रकार का आश्रय प्राप्त था। 18 वर्ष की अवस्था से ही उनका मनोनिग्रह बड़ा विलक्षण था। वे निर्भय होकर निर्जन स्थानों में विचरण करते एवं सदा आत्मलीन रहते थे। उनका कथन था कि मैं सदा भक्त के पराधीन रहता हूँ। जब वे शरीर में थे उस समय भक्तों ने जो अनुभव किया, उनके समाधि लेने के बाद आज भी जो उनके शरणागत हो चुके हैं उन्हें उसी प्रकार के अनुभव होते हैं। भक्तों को तो केवल
इतना ही यथेष्ट है कि वे अपने हृदय को भक्ति और विश्वास का दीपक बनाकर उसमें प्रेम की ज्योति प्रज्वलित करे तो ज्ञान ज्योति स्वयं प्रकाशित हो उठेगी। प्रेम के अभाव में शुष्क ज्ञान व्यर्थ है। ऐसा ज्ञान किसी को भी लाभप्रद नहीं हो सकता। प्रेम के अभाव में संतोष नहीं होता। इसलिए हमारा प्रेम असीम और अटूट होना चाहिए। प्रेम की कीर्ति का गुणगान कौन कर सकता है, जिसकी तुलना में समस्त वस्तुएं तुच्छ जान पड़ती हैं। प्रेम रहित पठन पाठन सब निष्फल है। प्रेमांकुर के उदय होते ही भक्ति, वैराग्य, शांति और कल्याण रूपी संपत्ति सहज ही प्राप्त हो जाती है। जब तक किसी वस्तु के लिए प्रेम नहीं होगा तब तक उसे प्राप्त करने की भावना ही उत्पन्न नहीं होती। इसलिए जहाँ व्याकुलता और प्रेम है वहाँ भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। भाव में ही प्रेम अंतर्निहित है और वही मोक्ष का करणीभूत है। यदि कोई व्यक्ति कुलसित भाव से भी किसी सच्चे संत के चरण पकड़ ले तो यह भी निश्चित है कि वह अवश्य तर जाएगा। ऐसा ही बाबा की इस कथा में दर्शाया गया है। बाबा का एक भक्त है श्री सेवड़े, अक्कलकोट सोलापुर जिले के सपेटड़कर वकालत का अध्ययन कर रहे थे। एक दिन उनकी अपने सहपाठी श्री सेवड़े से भेंट हुई। अन्य और भी विद्यार्थी वहां एकत्रित हुए और सब ने अपनी अपनी अध्ययन संबंधी योग्यता का परस्पर परीक्षण किया। प्रश्नोत्तर से विदित हो गया कि सबसे कम अध्ययन श्री सेवड़े का है और वे परीक्षा में बैठने के अयोग्य है। जब सब मित्रों ने मिलकर उनका उपहास किया तब सेवड़े ने कहा कि यद्यपि मेरा अध्ययन अपूर्ण है तो भी मैं परीक्षा में अवश्य ही उत्तीर्ण हो जाऊंगा। मेरे साईं बाबा ही सबको सफलता देने वाले हैं। श्री सपेटकर को यह सुनकर आश्चर्य हुआ और उन्होंने श्री सेवड़े से पूछा कि ये साईं बाबा कौन है जिनका तुम इतना गुणगान कर रहे हो। उन्होंने उत्तर दिया कि वे एक फकीर हैं जो शिरडी की एक मस्जिद में निवास करते हैं। वे महान संत पुरुष हैं। ऐसा अन्य संत भी हो सकते हैं परंतु वे उनसे अद्वितीय हैं। जब तक पूर्व जन्म के शुभ संस्कार संचित ना हो तब तक उनसे भेंट होना दुर्लभ है। मेरी तो उन पर पूर्ण श्रद्धा है। उनके श्रीमुख से निकले वचन कभी असत्य नहीं होते। उन्होंने ही मुझे विश्वास दिलाया है कि मैं अगले वर्ष परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाऊंगा। मेरा भी यह विश्वास है कि मैं उनकी कृपा से परीक्षा में अवश्य ही सफलता पाऊंगा। श्री सपेटड़कर को अपने मित्र के ऐसे विश्वास पर हंसी आ गई और साथ ही श्री साईं बाबा का भी उन्होंने उपहास किया। भविष्य में जब सेवड़े दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए तब सपेटकर को यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ। तो बाबा के महाग्रंथ साईं सच्चित अध्याय 48 की यह पावन कथा भी जारी है। अगले वीडियो पे से हम आप लोगों को आगे बाबा को सुनाएंगे। तो इस पावन कथा का व्याख्यान चल रहा है। आप सभी भक्तों से आग्रह है कि अपने जीवन का बहुमूल्य समय निकालकर इस कथा का श्रवण करें और बाबा के श्री चरणों में समर्पित करें ताकि बाबा आपके जीवन में आने वाले कष्टों को दूर करें। बने रहें साईं जीवन माला के साथ। अगर अभी तक आपने चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को ऑन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्वाइन करके प्रवेश कीजिए साईं जीवन माला पे साईं बाबा सेवा आश्रम में। बने रहें साईं बाबा के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।